आखिर मीडिया और बड़ी न्यूज हेडलाइन इन दलित सांसदों के बारे में बात क्यों नहीं करती? जब कोई सांसद अपने बयानों से विवाद करता है तो हर चैनल ब्रेकिंग न्यूज चला देता है। Speech of Anurag Thakur from yesterday. This is breaking news coming in. BJP leader and Emers Finance Anurag Thakur. वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब कोई युवा दलित नेता 25 साल की उम्र में संसद पहुंचता है या जब कोई अयोध्या जैसे राम मंदिर क्षेत्र से जीतकर संसद में आवाज उठाता है तब सब चुप क्यों हो जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में कुछ दलित सांसद ऐसे उभरे हैं जिन्होंने अपने काम, सोच और सक्रियता से संसद में नई पहचान बनाई है। फिर भी मीडिया और न्यूज चैनल इनका नाम तक नहीं लेते। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 ऐसे दलित सांसदों के बारे में जो न सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या मीडिया दलित नेतृत्व से दूरी बना रहा है? देखिए पूरी कहानी बिना एजेंडा, सिर्फ तथ्य और फोकस के साथ। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद अब संसद में सक्रिय सांसद हैं। उन्होंने 2024 में उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश को भारी मतों से हराया था। अपनी खुद की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम से चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर ने बीते 1 साल में संसद में कई मुद्दों पर आवाज उठाई, विशेषकर दलित सुरक्षा और शिक्षा पर। 2015 में भीम आर्मी की स्थापना के बाद से वो सामाजिक न्याय की लड़ाई के प्रतीक बन रहे हैं। 2020 में पार्टी का गठन और 2022 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत ने उन्हें एक साहसी नेता की पहचान दी है, जिसे अब वो संसद में निभा रहे हैं। राजस्थान की भरतपुर सीट से कांग्रेस की संजना जाटव ने भाजपा के रामस्वरूप कोहली को हराया था। संजना उस समय सिर्फ 26 साल की थी और अब 1 साल बाद वह युवा सांसदों में सबसे सक्रिय मानी जाती हैं। चुनाव के तुरंत बाद उनका एक डांस वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन आज उनकी पहचान एक सक्रिय और मुखर सांसदों के तौर पर होती है। कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अभियान की हिस्सा रही संजना ने अलवर जिला परिषद से राजनीति की शुरुआत की। उनके पति राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं। संजना ने पिछले 1 साल में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर आवाज उठाई है। मेरे भरतपुर से ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। परिवार का पेट भरने के लिए खेती के अलावा रोजगार का कोई अन्य संसाधन नहीं है। पानी की कमी के कारण किसान भुखमरी और आत्महत्या करने पर मजबूर है। बिहार के समस्तीपुर से सांसद बनी शांभवी चौधरी अब सबसे कम उम्र की सांसदों में गिनी जाती हैं। 2024 में उन्होंने कांग्रेस नेता महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को हराया। उनके पिता अशोक चौधरी राज्य सरकार में मंत्री रहे और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। शांभवी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि मजबूत रही है। LSR से ग्रेजुएशन और DSE से मास्टर किया है। बीते 1 साल में वे संसद में युवाओं, शिक्षा और महिला अधिकारों के मुद्दे पर लगातार मुखर रही हैं। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद को जीत मिली थी। राम मंदिर निर्माण के बाद इस सीट को भाजपा का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन 78 वर्षीय अवधेश प्रसाद ने यहां से भाजपा को हराया। सपा के संस्थापक रहे अवधेश प्रसाद आज भी सक्रिय और संसद में सामाजिक न्याय, आरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। उनके लिए एक नारा भी चर्चित हुआ था, अयोध्या में ना मथुरा ना काशी, सिर्फ अवधेश पासी। हरियाणा की सिरसा सीट से एक बार फिर सांसद बनी कुमारी शैलजा पिछले 1 साल में दलित महिला नेतृत्व का बड़ा चेहरा बन के उभरी हैं। गांधी परिवार की करीबी माने जाने वाली शैलजा कांग्रेस की CWC में भी सक्रिय हैं और पिछले 1 साल में उन्होंने हरियाणा में संगठन को मजबूत करने की भूमिका निभाई है। उनके पास केंद्रीय शिक्षा मंत्री जैसे अहम अनुभव भी हैं और अब वे संसद में सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के सवालों पर जमकर बोल रही हैं। पंजाब के जालंधर से सांसद बने पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी के 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी वापसी की थी। अब 1 साल बाद उन्होंने दलित सिख समुदाय की आवाज को और बुलंद कर दिया। 3 बार विधायक रह चुके चुन्नी ने 1 साल में दिल्ली और पंजाब में किसानों और सामाजिक वर्गों के मुद्दों पर संसद और सड़कों दोनों पर संघर्ष किया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ सीट से भाजपा के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लगातार 8वीं बार सांसद बने हैं। वे सामाजिक न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। पिछले 1 साल में वे फिर से संसद में सामाजिक कल्याण की योजनाओं और दलित समुदायों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। 2024 के बाद से दलित समुदाय के प्रतिनिधित्व में नया जोश देखने को मिला है। जहां एक ओर से BSP जैसी पार्टियां बिछड़ गईं, वहीं अन्य दलों से आए इन सांसदों ने अपने काम से पहचान बनाई है। अब आप बताइए, क्या इन दलित सांसदों से आपको उम्मीदें हैं? क्या इन्होंने वाकई में राजनीतिक का चेहरा बदला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।